नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे ऐसे स्टॉक्स की जो अभी चले नहीं हैं, जिनमें आप और हम स्विंग ट्रेड पकड़ सकते हैं। इन स्टॉक्स पे मेरी नज़र होगी तो बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। पहले एक डेटा डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, क्योंकि जो इक्विटी मार्केट कैप है वो लोवेस्ट हो गया है पिछले 7 महीने में। इससे आपको क्या पॉइंट निकालना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अलग निकाल सकते हैं, तो इसीलिए मैं आपको समझाने आ गया हूँ। जो टॉप 10 फर्म्स हैं इंडिया की, वो अपने मार्केट कैप में से 3.3 लाख करोड़ रुपए लूज़ किए हैं। जैसे कि टीसीएस हो गई, ठीक है, रिलायंस हो गई, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे, जब आप इनके शेयर्स को सेल करते हो तो इनका स्टॉक गिर जाता है। स्टॉक गिर जाता है तो नंबर ऑफ स्टॉक्स, जो टोटल संख्या है, लेट्स से कि टीसीएस के टोटल मार्केट में 10 स्टॉक्स हैं और एक स्टॉक का प्राइस 10 रुपये है, तो इनका मार्केट कैप हुआ 100 रुपये, ठीक है। अब 10% अगर टीसीएस गिर जाता है तो 9 रुपये पे आ जाएगा। 9 रुपये पे आएगा तो इनका मार्केट कैप हो जाएगा 90 रुपये का, तो मार्केट कैप 10% गिर जाएगा। और ऐसे अगर आप टर्म्स में देखोगे तो अगर कोई स्टॉक 10% गिरा है और उसका मार्केट कैप 10 लाख करोड़ का है तो उसका मार्केट कैप आ जाएगा 9 लाख करोड़ पे। इसीलिए ये डेटा जो कैलकुलेट होता है मार्केट कैप का, ये डायरेक्टली निफ्टी से लिंक्ड होता है, जहाँ पर निफ्टी या फिर आप कह सकते हो सेंसेक्स, उसका जो टोटल मार्केट कैप है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, जो टोटल नंबर ऑफ कंपनियां हैं उनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू उनका करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। जैसे टीसीएस का करंट मार्केट प्राइस इनटू उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसे रिलायंस का, ऐसे एकदम छोटी सी भी कंपनी का। तो ये जब टोटल जोड़ा जाता है तो इसको हम कहते हैं मार्केट कैप। और क्योंकि बाजार पिछले 7 महीने के निचले स्तर पे आकर के खड़ी है, इसी कारण जो मार्केट कैप है इक्विटी का, वो आ गया है लोवेस्ट इन 7 मंथ्स। किस बीच? रसिया और यूक्रेन के बीच में जो क्राइसिस चल रही है, इसी कारण। तो आई होप आप समझ गए होंगे और इस पर ज़्यादा सा मतलब पैनिक नहीं लोगे, क्योंकि ये चीज़ जो है बिल्कुल नॉर्मल सी मानी जाती है। बाकी बाजार की क्या ही बात करें यार, ओपनिंग के संकेत तो बहुत ही ज़्यादा दमदार बन के आ रहे हैं अभी। इसकी बात मैं करूंगा रात वाली वीडियो में, जहां पर आपको मिलेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल जिन पे आप ट्रेड कर सकते हो। इंट्राडे स्टॉक्स भी मिलेंगे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स, जहां पर आप ट्रेड पकड़ सकते हो 1 से 2-3 दिनों के लिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक ही दिन में प्रॉफिट बुक करके निकलिए, क्योंकि इस वक्त ओवरनाइट रिस्क लेना खतरे से खाली नहीं है। ओपनिंग के संकेत दमदार हैं, तो हो सकता है इनमें से कई सारे स्टॉक्स या हो सकता है सारे स्टॉक्स बहुत ऊपर खुल जाएं, तो अवॉइड कर जाना। या फिर आप ब्रेकआउट ट्रेड अगर परिपक्व हो उसमें तो आप कर सकते हो, बाकी अवॉइड कर दोगे तो ज़्यादा बेटर है। पहला स्टॉक जहां पर मेरी नज़र रहेगी वो है ABFRL। इसको कह सकते हैं आप फुल फॉर्म के रूप में आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, ठीक है। वीडियो लाइक कर दिया है ना? हाँ, 265 रुपये है स्टॉक। अगर आप पिछले सेशन में देखोगे तो चल गया था 5-6%, लेकिन जहाँ पर ये खड़ा है, ठीक है, 260 के ऊपर बढ़िया लेवल है, नीचे सपोर्ट अवेलेबल है और अभी भी इसके पास चलने की गुंजाइश है। क्वालिटी ऑफ स्टॉक क्या ही कहें, वहाँ पर कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। प्लस यहाँ पर जो पोटेंशियल है ऊपर जाने, मतलब मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी अच्छा है, तो आपकी नज़र यहाँ पर होनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल नज़र गड़ा करके इस पर रखूँगा। ग्रासिम अभी बिल्कुल ही नहीं चला लोअर लेवल से, थोड़ी सी ही यहाँ पर बाइंग हमको देखने को मिली है। अगर गैपअप के केस में बाज़ार ऊपर उठे और ये कम उठा रहे और सिग्नल वगैरह आपको बढ़िया मिल जाए तो अवॉइड मत करना। इस स्टॉक पे मेरी पैनी नज़र है। और जो आपको पिछले संडे प्रोवाइड किया गया है ना सेटअप, उस पर ट्रेड लेकर के देखना दोस्त, मज़ा आ जाएगा। ग्रेसिम ये स्टॉक मेरी रडार पे तगड़े से रहेगा। ऐसे पोटेंशियल लाइफ रडार पे रहेगा। इसके अलावा SBI लाइफ, HDFC लाइफ, इन पे भी आप नज़र बना करके रख सकते हो। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, इस पर मैं पैनी नज़र अपनी रखूँगा। इफ़ रिवर्सल आता है तो हम भी एंजॉय करने जाएगा। समझ रहे हैं भाषा कैसी लग रही है। विप्रो, अब यहाँ पर रिस्क रिवार्ड की क्या ही बात करें, कमाल का RR है। मतलब 10-12 रुपये का रिस्क लेकर के आप 25-30 रुपये का गेम खेल सकते हो। 1:3 का रिस्क रिवार्ड है, ठीक। अब उसके लिए हो सकता है आपको 1-2 दिन रुकना पड़े, लेकिन फिर से वही बात कहूँगा कि अगर आप ओवरनाइट कोई भी पोजीशन होल्ड कर रहे हो, कम से कम 3 से 4 स्टॉक्स में पोजीशन होल्ड किया करो। स्टॉक स्पेसिफिक कोई बुरी खबर आ जाए, सेक्टर स्पेसिफिक कोई बुरी खबर आ जाए, उसको आपको टैकल करना आना चाहिए, ठीक है। अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स चूज़ करो। और जब पूरी मार्केट क्रैश करेगी उस कंडीशन में ना हम बचा पाते हैं खुद को, ना आप बचा पाते हो, उसको समझ लीजिए NPA रिस्क। जैसे बैंक से लेकर के चलते हैं ना, वैसे आप ये समझ लिया करो कि ऐसी कंडीशन अगर कभी बनती है तो मुझे, अगर बड़े क्वांटिटी से मैं ट्रेड करता हूँ तो हेजिंग से उसको मतलब मिटिगेट करना आना चाहिए, या फिर शॉर्ट ट्रेड करने की जो अपॉर्चुनिटीज़ बाज़ार में क्रिएट होती हैं
वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तभी आपको ओवरनाइट जो पोजीशन है वो होल्ड करनी चाहिए। बाकी अगर आप एक इन्वेस्टर के तौर पे बाज़ार को ट्रीट करते हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए ऐसी बड़ी गिरावटों से। विप्रो पे मेरी नज़र रहेगी, मैं इस स्टॉक में बढ़िया बुलिश हूँ और अगर यहाँ पर मोमेंटम आता है मैं इसको कैप्चर करूँगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक सेफ बेट मैं इसको मानता हूँ, और क्योंकि बाज़ार चली है और क्योंकि बाज़ार अभी भी चलने वाली है, संकेत तो यही आ रहे हैं, तो उस केस में मैं यहाँ पर पोजीशन बनाने की कोशिश करूँगा। आखिरी स्टॉक रहेगा आनंद राठी, अभी नया स्टॉक आया है तो हो सकता है आपको यहाँ पर रिस्क ज़्यादा लगे, लेकिन मेरी यहाँ पर नज़र है अभी ये स्टॉक नहीं चला है, ठीक है। लोअर लेवल से नहीं चला स्टॉक, और मुझे जहाँ तक इसमें पोटेंशियल दिखाई देता है ये स्टॉक चल सकता है और तगड़े से चल सकता है। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। आप अगर इसके बिज़नेस को समझते हो, ठीक है, कोशिश कीजिएगा समझने की, आसान है बिज़नेस, ऐसा कठिन नहीं है, तो आप यहाँ पर भी पोजीशन बना सकते हो, बिल्कुल विप्रो की ही तरह। यहाँ पर भी रिस्क रिवार्ड काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। मैंने जितने स्टॉक्स बताए हैं रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है, इसीलिए आपको चूज़ करके मैंने स्टॉक बताया है। अभी कुछ बातें आपसे कर लेते हैं जाते जाते, 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहले तो मार्केट कैप की जो बात हुई, इससे आपको मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। जब मार्केट कैप सस्ता होता है, ऐसा नहीं कि स्टॉक ख़त्म हो जा रहे हैं, ठीक है, स्टॉक अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। हाँ, उनकी वैल्यू थोड़ी सी उस वक्त डाउन होती है, कुछ विशेष परिस्थिति आ जाती है इसी कारण। अगली बात यह है कि मंडे को ट्रेड होगा, ठीक है, कल ट्रेड होगा, उसके बाद फिर से छुट्टी रहेगी। महाशिवरात्रि है 1 तारीख को, तो इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। छुट्टी एग्जैक्टली मैं NSE कैलेंडर अभी नहीं देखा हूँ, शायद 1 तारीख को ही है, तो ध्यान रखना। अगर आप कोई पोजीशन रखते हो तो उस पे आपकी नज़र होनी चाहिए कि मैं आज उसको फिनिश कर लूँ, क्योंकि जब एक दिन बीच में छुट्टी पड़ेगी फिर आप ओवरनाइट होल्ड करोगे, कुछ बड़ा इवेंट घटित हो गया आपके अगेंस्ट, अगर पोजीशन चली गई तो तकलीफ़ आपको होगी। ज़रा ये कंफर्म कर लेना। बाकी रात वाली वीडियो देखोगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ कंफर्म मैं करके बता दूंगा कि छुट्टी है या नहीं। मेरे हिसाब से 1 तारीख को है छुट्टी, मैंने एग्जैक्टली ध्यान नहीं दिया। शिवरात्रि की छुट्टी तो होती है, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई। बाकी मैं अभी आपसे विदा ले रहा हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। जो पिछले हफ्ते आपको स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स दिए गए थे उनमें से बहुत सारे स्टॉक्स में लोअर लेवल्स पे पोजीशन मिली है आपको, और वो मिली है किसके बदौलत? जो पिछले हफ्ते संडे को आपको सेटअप प्रोवाइड किया गया था। तो वीडियो जा करके ज़रूर देखना। खुद का सेटअप कैसे बनाते हैं उसके लिए भी वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में। बिना सेटअप के मत ट्रेड करो, ये मैं आपको बार बार वार्निंग देता हूँ, क्योंकि ये वार्निंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इसीलिए मैं आपको रोज़ आकर के देता हूँ। खुद का बनाना सिखाया गया तो सीखो भाई और जा कर के बनाओ। अभी आपसे विदा ले रहे हैं, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।